अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करेंगे लेसन नंबर 3 ऑफ चैप्टर नंबर 5 रेशो। लेसन नंबर 3 है सॉल्विंग रियल लाइफ स्टोरीज। इसमें वर्ड प्रॉब्लम है, पेज नंबर है 118। फर्स्ट वाली वर्ड प्रॉब्लम है सैफ बाटा बॉक्स ऑफ बनाना मफन्स एंड चॉकलेट मफन्स। सैफ जो है वो एक बॉक्स बाय करता है जिसमें बनाना मफन्स हैं और चॉकलेट मफन्स हैं। द रेशो ऑफ नंबर ऑफ बनाना मफन्स टू नंबर ऑफ चॉकलेट मफन्स आर 1:3। तो उस बॉक्स में जो बनाना मफन टू चॉकलेट मफन्स की रेशो है 1:3। देयर वर 2 बनाना मफन्स, हाउ मैनी मफन्स वर देयर इन अ बॉक्स। वो कहता है अगर बनाना मफन 2 हो जाए बॉक्स में तो टोटल मफन्स कितने होंगे उस बॉक्स में। तो we use 1 unit to represent the number of banana muffins and 3 unit represent the number of chocolate muffins। यानी एक बनाना मफन होगा तो उसके अकॉर्डिंग 3 यूनिट होंगे चॉकलेट मफन के। तो टोटल ये अगर 2 काट दे, हम एक यूनिट की वैल्यू 2 काट दें तो टोटल 4 यूनिट, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो यानी कि 8, यानी कि यूनिट टोटल 8 मफन्स होंगे उस बॉक्स में। या फिर जैसे 1:3 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें कि उसकी तो 2:6 हो जाएगा वो, तो वो कितने यूनिट हो जाएंगे 8 यूनिट। तो इस तरह क्या हो जाएगा, टोटल बॉक्स में मफन्स कितने हो जाएंगे 8 मफन इन द बॉक्स। सेकंड क्वेश्चन है टू मेक लेमनेड द नंबर ऑफ कप ऑफ लेमन जूस एंड शुगर मस्ट बी मिक्स इन रेशो 4:1। लेमनेड बनाने के लिए वो कहता है लेमन जूस का 1 कप, नंबर ऑफ जो लेमन जूस है उसकी रेशो जो शुगर है वो है 4:1, यानी कि 4 अगर लेमन जूस के कप होंगे तो उसमें 1 किसका होगा, शुगर का कप। हो मच लेमन जूस शुड सारा ऐड व्हेन शी यूजेस 2 कप ऑफ शुगर। तो वो कहता है सारा कितने जो है जूस लेमन जूस के कप ऐड करेगी अगर उसमें जो वो बना रही है ड्रिंक उसमें 2 कप जो है वो शुगर के ऐड कर दे, यानी 2 कप यूज़ कर ले एक की बजाय। यहाँ पे देखें 1 कप के लिए जो शुगर का है उसके अकॉर्डिंग 4 यूनिट हैं या 4 कप होंगे लेमन जूस के। इसी तरह इट मीन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको, यानी कि टोटल 4 यूनिट थे तो अगर एक यूनिट 2 यूनिट का हो जाता है, यानी एक जो बॉक्स है अगर 2 यूनिट का हो जाता है तो बाकी कितने फिर क्या हो जाएगा, यानी कि बाकी 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 8। तो इट मीन सारा शुड ऐड 8 कप्स ऑफ लेमन जूस। तो जो सारा है वो 8 कप यूज़ करेगी लेमन जूस के, यहाँ ऐड करेगी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 168 पीपल अटेंड एन इवेंट। 168 पीपल लोग जो हैं वो किसी भी इवेंट को अटेंड कर रहे हैं। द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मैन टू नंबर ऑफ वुमेन एट द इवेंट वाज 5:3। दो नंबर ऑफ मैन है उसकी रेशो जो नंबर ऑफ वुमेन है वो 5:3, यानी अगर 5 यूनिट मैन के होंगे तो 3 यूनिट किसके होंगे, वुमेन के। हो मैनी मैन अटेंडेड द इवेंट, हो मैनी वुमेन अटेंडेड द इवेंट, ये हमने फाइंड करना है पार्ट ए और बी में। तो टोटल हमें पता है कितने 168 है, तो टोटल यूनिट कितने बारह हैं 5 और 3, यानी 8 यूनिट किसके इक्वल हो जाएंगे 168 के। तो इट मीन अगर हम यूनिटरी मेथड को अप्लाई करते हुए वहाँ यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू करें तो 8 इधर जाकर डिवाइड कर देगा 168 को। तो अगर हम 168 को 8 पे डिवाइड करें, 8 टू द 16, सब्ट्रैक्शन की 0 आ गया, ये 8 मूव करके नीचे आ गया, 8 1 द 8। तो इस तरह 21 आंसर आ जाएगा, यानी 1 यूनिट किसके इक्वल आ जाएगा 21 के। इससे नेक्स्ट हमें उसने गिवन में रेशो में बताया हुआ है 5:3 जो है मैन टू वुमेन रेशो, यानी 5 यूनिट मैन के होंगे। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ मैन आ जाएंगे, यानी 21 मल्टीप्लाई बाय 5 करें, क्योंकि 5 यूनिट मैन के हैं तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो 21 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आया 5 1 5, 5 2 10, यानी 105 जो मैन होंगे उस इवेंट में, यानी कि 105 मैन अटेंडेड द इवेंट। इसी तरह रेशो में हमें नज़र ये भी आ रहा है कि वुमेन के कितने यूनिट हैं 3 यूनिट हैं, तो 3 यूनिट होंगे, यानी 21 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो 3 1 द 3, 3 2 द 6, तो 63 जो है वुमेन अटेंड करेंगी इवेंट। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे 4 वाले जो एग्जांपल है या क्वेश्चन है बुक पे, पेज नंबर है 119। फरवा एंड सना शेयर द कॉस्ट ऑफ स्नैक इन रेशो 6:5। फरवा और जो सना है वो शेयर करती हैं स्नैक को बाय करने के लिए, उसकी कॉस्ट किस रेशो से वो अमाउंट ऐड करती हैं यूज शेयर करती हैं 6:5। फरवा पेड ₹30
हाउ मच डिड द स्नेक कॉस्ट इन ऑल, तो फरवा कितने पे कर रही है 30, यानी कि अगर उसने पहले दिया हमें फरवा टू सना की जो रेशो 6:5, अगर 6 यूनिट या 6 रुपीज़ फरवा के होंगे तो सना के कितने होंगे 5। तो इसी तरह उसने फरवा के टोटल रुपीज़ भी बता दिए कितने हैं 30 हैं। इट मीन्स 6 यूनिट किसके इक्वल हो जाएंगे 30 के इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि फरवा जो है टोटल 30 रुपीज़ दे रही है और 6 यूनिट उसकी रेशो में आ रहे हैं। तो इस तरह 6 यूनिट किसके इक्वल हो जाएंगे रुपीज़ 30 के। तो यहाँ से यूनिटरी मेथड को यूज़ करते हैं, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 6 इधर जाकर 30 को डिवाइड कर देगा, 30 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 5 द 30 होता है, तो 5 रुपीज़ यानी कि 1 यूनिट किसके इक्वल आ जाएगा 5 रुपीज़। टोटल देखिए इसमें 6 और 5 कितने हो जाएंगे 11, तो 11 यूनिट हो जाएंगे टोटल, यानी कि अगर सब की कॉस्ट फाइंड करनी है तो 11 रुपीज़ 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, तो आ जाएगा 5 1 5 5 1 5, तो यानी 55 रुपीज़ टोटल जो है वो स्नैक की कॉस्ट होगी। द स्नैक्स कॉस्ट ₹55 इन ऑल। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 120 पे, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ जिराफाज टू द नंबर ऑफ ज़ेब्राज इन सफारी इज़ 4:7। जिराफाज की जो रेशियो है ज़ेब्रा से वो है 4:7। ज़िराफ़ा उर्दू में से बोलते हैं ज़राफ़ा। देर आर 9 मोर ज़ेब्राज दैन ज़िराफ़ाज, तो ज़िराफ़ाज से कितने में ज़्यादा है ज़ेब्रा 9। देर आर टोटल व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ज़िराफ़ाज एंड ज़ेब्राज इन द सफारी, तो सफारी में हमने टोटल जो नंबर ऑफ ज़िराफ़ाज हैं और ज़ेब्राज हैं वो हमने फाइंड करने हैं। तो अगर हम बॉक्स जैसे इनकी रेशियो गिवन है इसी तरह इनके बॉक्स बना लें तो 4 बॉक्स यानी बनेंगे ज़िराफ़ाज के और 7 बॉक्स बनेंगे ज़ेब्राज के। तो देखें ज़रा इसमें 4 जो बॉक्सेस हैं ज़िराफ़ाज के वो इक्विवेलेंट होंगे 4 जो बॉक्स हैं ज़ेब्राज के, तो कितने रिमेनिंग रह गए 3 बॉक्स, तो ये 3 बॉक्स 9 के इक्वल होंगे। ठीक है, 9 मीन क्यों 9 आया, क्योंकि उसने बताया ज़ेब्राज की जो कितने ज़्यादा ज़ेब्राज हैं ज़िराफ़ा से 9, तो इट मीन यानी कि 3 बॉक्सेस 3 यूनिट हुए, तो 3 यूनिट किसके इक्वल हो जाएंगे 9 के। तो यहाँ से यूनिटरी मेथड के ज़रिए अगर हम 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करें तो 3 उधर जाकर दूसरी तरफ डिवाइड कर देगा 9 को, तो 3 3 द 9, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 3। इस तरह 11 यूनिट टोटल बन रहे हैं, 4 और 7 टोटल 11, यानी टोटल फाइंड करने हैं हमने दोनों एलिमेंट का कितने हैं। तो 11 मल्टीप्लाई बाय 3 करें या 3 मल्टीप्लाई 11 करें तो हमारे पास 33 आ जाता है। तो देर आर 33 ज़िराफ़ाज एंड ज़ेब्राज इन टोटल, तो इस क्वेश्चन में आके जाकर आ जाएगा 33। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ए टू द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बी टू द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग सी इज़ 2:4:1, यानी 3 तरह की स्ट्रिंग है, 3 तरह के धागे हैं ए बी और सी, तो और तीनों की रेशियो जो हमें गिवन है 2:4:1। द स्ट्रिंग ए इज़ 10 सेंटीमीटर, और वहाँ पे उसने बता दिया स्ट्रिंग ए की लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ 3 स्ट्रिंग, तीनों स्ट्रिंग की जो हमने लेंथ फाइंड करनी है। और उसने हमें ए स्ट्रिंग की जो है स्ट्रिंग ए जो उसकी लेंथ हमें बता दी है 10 सेंटीमीटर, इस बॉक्स में आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इट्स मीन 2 यूनिट अगर बन रहे हैं, यहाँ से रेशो में भी देखें तो 2 बॉक्सेस इधर नीचे उसने बॉक्सेस बना के भी बताया, तो 2 यूनिट किसके इक्वल हो जाएंगे 10 सेंटीमीटर के। तो 1 यूनिट की वैल्यू किस तरह 10 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 5 द 10 होता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। तो इसके बाद टोटल 7 यूनिट है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 7 करेंगे तो 35 सेंटीमीटर आ जाएगी टोटल लेंथ, यानी कि 35 सेंटीमीटर टोटल लेंथ आ जाएगी तीनों स्ट्रिंग की। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, द रेशियो ऑफ मलीहाज एज टू हर सन एज इज़ 11:3 नाउ। इस वक्त जो मलीहा की एज है यानी मदर जो है उसकी रेशो उसके सन की एज से कितनी है 11:3 इस वक्त। शी वाज 32 ईयर ओल्ड व्हेन हर सन वाज बर्न, तो वो 32 ईयर ओल्ड थी तब उसका बेटा जो है वो पैदा हुआ था यानी बोर्न हुआ। हो ओल्ड इज़ मलीहा सन नाउ, तो अब हमने बताना क्या है कि कितने उसके बेटे की एज इस वक्त कितनी होगी। तो हम अगर रेशो के अकॉर्डिंग बॉक्सेस बना दें, यानी 11 बॉक्सेस बनेंगे मलीहा के और 3 बॉक्सेस बनेंगे उसके सन के, यानी कि 3 बॉक्सेस जो सन के वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएंगे मलीहा के 3 बॉक्सेस के एज के 3 बॉक्सेस के। तो उसने बताया कितनी वो बड़ी है, यानी रिमेनिंग जो रह गए हैं 8 बॉक्सेस वो किसके इक्वल आ जाएंगे 32, क्योंकि उसने बताया हुआ कि 32 ईयर ओल्ड उसकी एज थी जब उसका बेटा जो है वो पैदा हुआ। तो टोटल इट मीन 8 यूनिट इज इक्वल टू 32, तो 32 यहाँ से यूनिटरी मेथड के जरिए 1 यूनिट की वैल्यू आ जाए 32 डिवाइडेड बाई 8, 8 4 द 32 होता है, तो 4 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4 ईयर या 4।
इट मीन्स अब हमने एक यूनिट की वैल्यू फाइंड करी है तो हम इसके बेटे की यानी सन की एज फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता कितने यूनिट हैं, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। तो मलिहा सन इज 12 ईयर ओल्ड नाउ, तो इस वक्त उसके बेटे की एज कितनी है, 12 ईयर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, द ग्राफ बिलो शोज द नंबर ऑफ पाकिस्तानी स्टैम्प, सिंगापुर स्टैम्प एंड थाईलैंड स्टैम्प दैट सेम एज। तो नीचे जो ग्राफ नज़र आ रहा है उसमें पाकिस्तानी स्टैम्प, सिंगापुर स्टैम्प और थाईलैंड स्टैम्प के नंबर बताए गए हैं जो कि सैम के पास हैं। तो यानी स्टैम्प कलेक्शन का वो ग्राफ बनाया हुआ है। पाकिस्तानी स्टैम्प कितनी है, इसमें देखें हर जो लाइन है वो 2 यूनिट की, जैसे 2, 4, 6, 8 और 10, यानी इट मीन 2 हर लाइन जो 2 पॉइंट या 2 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इट मीन पाकिस्तानी स्टैम्प कितनी हो जाएंगी, ये 50 से अगले वाली लाइन 52, उससे अगले वाली जो लाइन है 54, यानी 54 स्टैम्प हो जाएंगी पाकिस्तानी। इस तरह अगर हम देखें ये जो सिंगापुर सेकंड पे है तो ये देखें 10 से नेक्स्ट लाइन है, तो यानी इट मीन्स 12 स्टैम्प कौन सी हैं, सिंगापुर वाली। इसके बाद हमने देखनी थाईलैंड वाली, वो देखें 32, 34, 36 होंगी थाईलैंड वाली स्टैम्प। तो पार्ट ए में हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पाकिस्तानी स्टैम्प टू द नंबर ऑफ सिंगापुर स्टैम्प टू द नंबर ऑफ थाईलैंड स्टैम्प दैट सैम हैज़। तीनों की रेशियो बतानी है रिस्पेक्टिवली। तो वो क्या है 54 रेशियो, क्योंकि पाकिस्तानी स्टैम्प पहले हैं, उसके बाद आ जाएंगी जो सिंगापुर के वो हैं 12, उससे नेक्स्ट क्या आ जाएंगी थाईलैंड वाले स्टैम्प के नंबर ऑफ, तो वो आ जाएगा 54 रेशियो 12 रेशियो 36। इसके बाद सेकंड पार्ट में फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ थाईलैंड स्टैम्प टू द टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प दैट सैम हैज़। तो हमने क्या करना है कि तीनों रेशियो फाइंड करनी है, नंबर ऑफ थाईलैंड स्टैम्प और टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प। तो इसमें सबसे पहले हम टोटल कर लेते हैं तीनों स्टैम्प को, जो उनकी तादाद है 54 + 12 + 36, तो इन्हें ऐड करने से आएगा 102, यानी कि सैम हैज़ टोटल उसके पास कितनी हो जाएगी 102। अब हमने किसकी रेशो फाइंड करनी है, थाईलैंड की कितनी है 36। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, द रेशो ऑफ नंबर ऑफ थाईलैंड स्टैम्प टू द टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प दैट सैम हैज़, वो आ जाएगा 36/102। इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो इसको मज़ीद हम डिवाइड करके लिख देंगे, यानी कि ये लिखा भी हुआ एक्सप्रेस योर आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हम इसे अगर 6 पे डिवाइड कर देते हैं, अगर हम इसको 6 पे डिवाइड करते हैं, 6 6 द 36 और 6 1 द 6, 4 कैरी 42, 6 7 द 42, तो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आ जाएगा 6/17। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया।